बस है वो कई बार रुकती नहीं है, घंटों है वो ड्राइवर खड़े रहते हैं। कई बार बसें हैं वो रास्ते में खराब हो जाती है, ड्राइवर खड़े बस हाँ ड्राइवर है वो खड़े रहते हैं बसों को लेके, कई बार रोकते नहीं है बसें, और बस है वो रास्ते में खराब हो जाती है। कई बार ऐसे मेरे तीन चार बार हुआ है। स्कूल तो बड़ा चमक रहा है, और वहाँ पे भी मेरा छोटा भाई पढ़ रहा है, वो कह रहा है स्कूल में टीचर आते नहीं है, माहौल इस तरह से खराब हो रखा है। वॉशरूम अभी कह रहे कि स्कूल चमक रहे, वॉशरूम तक की हालत ठीक नहीं है, स्कूल में वॉशरूम की हालत ठीक नहीं है। अभी पोल्यूशन हो रखा है। मेरे घर में कुछ रिश्तेदार आने के लिए बोले थे, मैंने कहा था दिल्ली में तो हम आपको घुमा नहीं सकते, क्योंकि लाल किला और इंडिया गेट तो दिखेगा नहीं। बाहर से कोई भी दिल्ली में आता है और तारीफ करके जाता है, क्या तारीफ करके जाता है? यहाँ पे सीवर खुले हुए हैं, नालियां बह रही हैं। दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? दिल्ली में आनी चाहिए, देखो दिल्ली में सरकार आनी चाहिए सेंटर के सपोर्टिव, कांग्रेस या भाजपा, दो आनी चाहिए। तीसरी सरकार आएगी तो इशू दिक्कत होगी, जैसे केजरीवाल की हो रही है, केजरीवाल के साथ इशू हो रहा है। सेंटर प्लस स्टेट कोऑर्डिनेशन रहेगा, बढ़िया रहेगा। अदरवाइज धरने, हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा, ठीक है। जैसे केजरीवाल जी 9 दिन के लिए बेंगलोर जाके बैठ जाते थे, एलजी के साथ झगड़े चलते रहेंगे, एलजी को ये कुछ बकेंगे, एलजी बोलेगा ये सपोर्ट नहीं कर रहा। एलजी ने कंपेयर कर दिया ना, 1000 टाइम्स बेटर है तीसरी बजाय के जो पुराने सीएम थे। पुराने सीएम कौन थे? केजरीवाल तो कह रहे हैं कि 11 साल की सरकार में हमने इतने काम किए हैं कि जनता फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए बस फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल अच्छे कर दिए। देखो यही लोग ये भी कहते हैं कि हमें को काम नहीं करने दे रहे, यही लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। एलजी सारी फाइलें अटका देते हैं, मोदी के हाथ में पुलिस, अमित शाह के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, पेन खरीदने के पैसे नहीं है। वो ये लोग ये बात भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं हमने बहुत सारा काम कर लिया। पहले तो अपने माइंड में क्लियरिटी लानी चाहिए इनको, बजाय कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के, ठीक है। मेरा कहना यह है कि सेंटर में जो स्टेट सरकार हो जिस पार्टी की, कोशिश करनी चाहिए उसी पार्टी की सरकार अगर दिल्ली में होएगी तो एलजी सीएम कोऑर्डिनेशन बनेगा, दिल्ली के लोगों का ज़्यादा फायदा होगा। मगर महिलाओं के लिए फ्री बस कर दी है केजरीवाल ने, और फ्री बिजली, फ्री पानी। आप एक महिला हैं, आप घर देखिए, मैं अगर आपको फ्री बस की बात बता दूं तो मैं बस पे, मैं खुद रोज आती हूँ यहाँ से वहाँ सफर करके अपने घर से यहाँ तक की। बस है वो कई बार रुकती नहीं है, घंटों है वो ड्राइवर खड़े रहते हैं। कई बार बसें हैं वो रास्ते में खराब हो जाती है, बस हाँ ड्राइवर है वो खड़े रहते हैं बसों को लेके, कई बार रोकते नहीं है बसें, और बस है वो रास्ते में खराब हो जाती है। कई बार ऐसे मेरे तीन चार बार हुआ है। रही बस फ्री की बात, तो मुझे 10-15 रुपए देने में और बस में सवारी करके आपने कहीं पे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बसें फ्री होना, मैं तो इसके बिल्कुल भी खिलाफ हूँ। और आपने पानी बिजली की बात की फ्री, तो बिजली है मेरे घर में बिल आ चुका है करीबन 5-6 हज़ार रुपए। आपको बता दूं फ्री के नाम पे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, फ्री के नाम पे कि फ्री हो रखा है। मेरे घर में 5-6 हज़ार रुपए आया, वो भी 3 महीने का बिजली बिल। मेरे घर में एसी चल नहीं रही है इस टाइम, अभी 2 महीने से एसी नहीं चल रही है, इस तरह का माहौल हो रखा है। और पानी की बात करें तो पानी 3-3, 4-4 दिन में आता है, और पानी इस तरह का आता है, अगर आप देख लेंगे तो कहेंगे इससे अच्छा तो पानी क्या कहते हैं हम नॉर्मल नलका भर के पी लेंगे, या फिर यमुना नदी से भी ज्यादा बेकार पानी आता है। देखने को इस तरह की स्थिति मिलती है। शिक्षा विभाग बहुत अच्छा कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल कर दिए। कोई भी नया स्कूल ऐसा नहीं बनवाया है। जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में एक में पढ़ी हूँ, स्कूल तो बड़ा चमक रहा है, और वहाँ पे भी मेरा छोटा भाई पढ़ रहा है, वो कह रहा है स्कूल में टीचर आते नहीं है, माहौल इस तरह से खराब हो रखा है। वॉशरूम अभी कह रहे कि स्कूल चमक रहे, वॉशरूम तक की हालत ठीक नहीं है, स्कूल में वॉशरूम की हालत ठीक नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में तो क्या बोलते हैं कुत्ते लौट रहे हैं। आपको बात करें कुत्ते लौट रहे हैं, वहाँ पे कोई दवाई लेने नहीं जा रहा। अगर सरकारी हॉस्पिटल में भी अगर दिल्ली में लाइन में लगो जाके, अगर तुम 4 बजे सुबह लाइन में लगते हो जाके, तो तुम्हारा शाम को 4 बजे नंबर आता है, 4 बजे नंबर आता है। उसके बाद इंसान जो बीमार नहीं होता वो हद से ज्यादा बीमार पड़ जाता है, 2 बीमारियां साथ में लेके चला जाता है। कह रहे हैं महिला सम्मान की बात केजरीवाल करते हैं और कोई सरकार करती नहीं है। महिला सम्मान की बात करते हैं तभी तो क्या कहते हैं उनका क्या नाम है, स्वाति मालीवाल, उनके साथ जो घटना घटी थी उसके बाद चुप्पी साध के अपने मुंह पे टेप लगा के और बैठ गए थे। मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो या फिर ये क्या कहते हैं केजरीवाल हो, सभी पूरे विपक्ष के नेता समेत सारे जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता थे सब इस मुद्दे को लेकर चुप्पी साध के बैठ गए थे। ये महिलाओं की बात करते हैं। अभी अगर बात करें आतिशी मार्लेना को बैठा दिया है तो वो अपनी राजनीतिक फायदे के लिए बैठा दिया है। ये चाहते क्या कहते हैं ये अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि हमारा जो मुद्दा है वो दब जाए, कहीं ना कहीं जनता है वो हमारे कुकर्मों को भूल जाए, इसलिए आतिशी मार्लेना को बैठा दो और उनकी बातें जनता करती रहे और उनको बैठा दे। क्योंकि ये क्या कहते हैं ये इनका केस लड़ा था ना, इन्होंने इनके माँ बाप ने इनका केस लड़ा था, क्या नाम है मुझे भी याद नहीं आ रहा नाम, पर वो आतंकवादी का समर्थन किया था, इसलिए मुद्दे को भटकाना, हाँ अफजल गुरु का, तो मुद्दे से भटकाने के लिए आतिशी मार्लेना को बैठा दिया है। ये खुद सत्ता के भूखा है, खुद सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। अभी सत्ता का इतना भूखा है कि जनता को बहला फुसला के ये बोल रहा है, कह रहा है कि बीजेपी को अगर वोट दोगे तो फ्री की जो चल रही है ना रेवड़ी वो बंद हो जाएगी आपकी, फ्री की पानी बिजली और जो भी महिलाओं के लिए बस है। इस तरह से मतलब माहौल क्रिएट कर रहा है दोबारा से सत्ता में आने का, चौथी बार आने का। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। कैलाश गहलोत अभी पार्टी छोड़ के गए, उन्होंने इस्तीफे में लिखा कि जो हमने जनता से
वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए। मैं जानना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी के नेता ही अब उन्हें भ्रष्टाचारी बताने लगे? बिल्कुल यही तो बात है। आम आदमी पार्टी के नेता भी है, उनको भी पता है कि अगर भैया अरविंद केजरीवाल के साथ रहोगे तो अपना नाम तो डूबना ही है, अपना राजनीतिक करियर भी खत्म हो जाएगा। जनता की सेवा करने आए हैं, वो सिर्फ नाम की रह जाएगी, सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कैलाश गहलोत जो क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल को खुद का हनुमान बता रहे थे, उन्होंने तक क्या उसका साथ छोड़ दिया। मतलब हनुमान कैसे राम का साथ छोड़ सकते हैं? खैर राम तो है नहीं अरविंद केजरीवाल, लेकिन हनुमान ने साथ छोड़ दिया है। जो हनुमान खुद को बता रहे थे अरविंद केजरीवाल का, उन्होंने साथ छोड़ दिया है। तो अब जनता भी 2025 में उनका साथ छोड़ने वाली है और इस बार बीजेपी सरकार आने वाली है। 25 कहा जाए कि आज के दिन 26 नवंबर के दिन आम आदमी पार्टी बनी थी। हाँ। और उसी दिन इस पार्टी का गठन हुआ था, क्या कहेंगे उस पे आप? देखिए आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, मेरे को भी ऐसा लगा था शुरू में कि अच्छा काम कर रहे हैं, कि अरविंद केजरीवाल स्कूलों को अच्छा कर रहे थे, जो संविधान की बात कर रहे थे, जिनके हाँ संविधान दिवस आज के दिन उन्होंने क्या कहते हैं पार्टी का निर्माण किया था। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि आज के दिन पार्टी का निर्माण हुआ था जो भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, जो क्या कहते हैं शराब घोटाले में क्या कहते हैं विलीन है, हाँ लिप्त पाए जाते हैं। सारे पूरे पार्टी के नेता हैं वो जेल से बाहर सिर्फ बेल पे हैं, वो भी क्या कहते हैं 2025 के इलेक्शन के लिए। खैर जनता है वो फिर से अब कहीं ना कहीं जवाब देने वाली है, जिस तरह से लोकसभा में जवाब दिया था, अब विधानसभा में भी जवाब देने वाली है। तो मेरा यही कहना है अगली सरकार बीजेपी की यहाँ पे आने वाली है। क्या मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने स्मोक टावर लगवाए, ठीक है, क्या वो स्मोक टावर अभी जिस तरह से पोल्यूशन दिखाई दे रहा है, हाँ। क्या वो स्मोक टावर मैं इस पे जरूर बोलना चाहूंगी। पोल्यूशन तो मैं आपको बता दूं, मैं अभी पोल्यूशन हो रखा है। मेरे घर में कुछ रिश्तेदार आने के लिए बोले थे, मैंने कहा था दिल्ली में तो हम आपको घुमा नहीं सकते क्योंकि लाल किला और इंडिया गेट तो दिखेगा नहीं, तो कोई फायदा है नहीं आने का। और रही जो क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल बात करते हैं कि बाहर से कोई भी दिल्ली में आता है और तारीफ करके जाता है, क्या तारीफ करके जाता है? यहाँ पे सीवर खुले हुए हैं, नालियां बह रही हैं, इतनी खराब हालत हो रखी है। जैसे ही नवंबर का क्या कहते हैं महीना आता है, दीपावली खत्म होती है, यहाँ पे धुंध छा जाती है। मतलब जहाँ आप देखेंगे जाके उत्तर प्रदेश में इतनी कड़ाके की धूप दिखती है, यहाँ पे तो कुछ नजर ही नहीं आता है। मतलब यहाँ पे इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाता है कि अगर बाहर से कोई आए तो दिल्ली की क्या कहते हैं राजधानी के हिसाब से जो तारीफ करनी चाहिए ना, वो बेइज्जती करके और चला जाता है। चार बातें बिल्कुल बेइज्जती करके, कूड़े का पहाड़ खत्म कर दिया। अरे कूड़े का पहाड़ काहेगा खत्म कर दिया है? नालियां हैं वो बह रही हैं, कूड़े का पहाड़ की बात करते हैं। ये एमसीडी में बैठे हुए अभी तक कुछ काम नहीं किया है। एमसीडी में जब तक की बीजेपी थी, ये बीजेपी पे आरोप लगा रहे थे, अब खुद आ गए तो क्या कहते हैं नालियों से कूड़ा निकल रहा है। बीजेपी जो ढेर है वो ढेर और बढ़ता जा रहा है। बात करें बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगा, केजरीवाल ने कहा है कि 10,000 किलोमीटर की रोड बनवा दी है झुग्गी झोपड़ी की। जिन युवा झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, उस रोड के दौरान उनकी शादी नहीं होती थी, अब उनकी शादियां होने लगी। 1800 किलोमीटर 6800 किलोमीटर के सीवर लाइन डलवा दिए केजरीवाल। मैं आपको रोड दिखा दूं तो संगम बिहार और आप इधर क्या कहते हैं संगम बिहार के साइड आप जाएंगे ना तो रोड क्या बताऊं मैं आपको। बारिश, हाँ वहाँ की वीडियो बिल्कुल मैं आपको दिखा दूं। बारिश का मौसम होता है, कैसे वहाँ से जो झीलों का शहर बता रहे थे ना, ये झीलों का शहर वहाँ पे बन जाता है, नजर आता है। और दिल्ली में सिर्फ संगम बिहार नहीं है, ऐसे कई इलाके जहाँ पे इस तरह पानी भरा हुआ है। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे भी पानी बाकायदा बारिश में भी भर जाता है, और कई बार लोग अगर गलती से घर धुल दे तो वो भी भरा हुआ नजर आता है। ये स्थिति हो रखी है। रोड की बात करते हैं, मतलब अगर आप रोड बनवा दोगे तो कहीं नजर तो आएगी ना जनता को, वो तो दिख ही नहीं रही है। नजर तो सिर्फ कूड़ा कचड़ा आ रहा है और जो नालियों में पानी बह रहा है वही नजर आ रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली रह गई है अब। ऐसा मैं तो अमेरिका में हूँ, ये देखो पानी पीने के बराबर। अमेरिका में कैसे भाई अगर मैं केजरीवाल ने लंदन पेरिस नहीं बनाया मगर अमेरिका बना दिया। मैं तो अगर दिल्ली में होता, दिल्ली में तो पानी फ्री है, मैं पानी खरीद के क्यों पीता? हाँ ये पानी का नलका लगा रखा केजरीवाल ने, ये सामने कैमरा चल रहा है वो, बिल्कुल एक बार फोकस करो, चल रहा है वो। भाई साहब नहीं चलता है, हाँ बिल्कुल देखो। और भाषा अगर शर्त के हिसाब से जाऊँगा, आपका 1 रुपये का पानी नहीं आता उसमें। और बताओ ये इस आदमी ने जो दिल्ली को ठगा। हम आपका इंटरव्यू लेते हैं फिर जाके देखेंगे भी उसको। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखो आप उसका पानी आप पी लोगे तो मेरे तरफ से 1 बिस्लेरी रात को लिए आपको मैं खरीद के और दूंगा। और बताओ चल रहा है या नहीं चल रहा है ये बताइए। अरे सर पता ही नहीं सर, चलता ही नहीं हो, उसे पानी नहीं आ रहा। और तो और दूर की बात, केजरीवाल जिस तरह से दिल्ली के अंदर आया था, लोगों ने इसको गरीब आदमी समझ के अपना पूरा जनप्रतिनिधि सब इसके संग लगे हुए थे। इस बंदे ने सारे पब्लिक के संग विश्वासघात किया। अब किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुनी दिल्ली की जनता की राय। इन्होंने बताया कि इस बार बदलाव जरूरी है। हालांकि आप लोग क्या चाहते हैं कि बदलाव हो या चौथी बार केजरीवाल की सरकार, किसकी सरकार आनी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।